एरीज वालों की फरवरी के महीने की लव रीडिंग की अगर बात करें तो इसको हम 3 हिस्सों में अगर तकसीम करते हैं तो पहले 10 दिनों की लव रीडिंग में या लव अफेयर्स में या घरेलू मामलात में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना आपके मामलात को तकवीत देता हुआ नज़र आता है। और दूसरे 10 दिनों में यानी कि 11 से लेकर 20 फरवरी तक आप अपने मामलात में बड़ी मदद देखेंगे। अगर आप रिश्ता या इज़्दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, किसी से बातचीत करना चाहते हैं, कोई रूहानी हेल्प लेना चाहते हैं, तो भी आपके मामलात में बड़ी मदद रहेगी और बेहतरी के साथ मामलात बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सोलमेट से मुतल्लिका मामलात में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, बातचीत बढ़ सकती है, कोई दोस्त भी इस मामले में आपको मदद करता हुआ नज़र आता है। और अगर हम आप लोगों के 20 फेब से लेकर आपके आखिरी अशरे की बात करें, तीसरे हिस्से की बात करें, तो उसमें आप कोई बड़ा फैसला करते हुए नज़र आते हैं और ये बड़ा फैसला आपके रिलेशन को काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ ले जाएगा। एरीज वालों के लिए फरवरी का महीना रिलेशंस में और आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी में बड़ा मुआवन साबित हो रहा है। बड़ी चीज़ें बदल रही हैं, मामलात में बेहतरी हो रही है। आप अगर शादी करना चाहते हैं, शादी के दिन रखना चाहते हैं एरीज वाले, तो ज़रूर इस महीने में रखिएगा। ख़ास कर आप लोग 11 फेब से लेकर 20 फेब तक आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त रहेगा। टॉरस वालों की फरवरी के महीने की लव रीडिंग की बात करें तो पहले 10 दिनों की अगर बात करें तो इसमें तो तब्दीलियां हैं। और ये तब्दीलियां किस तरह की हैं कि शायद मामलात बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, शायद आपकी चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएं, या अगर लड़ाई झगड़ा है तो ये लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आप लोगों की आई हुई है। और अगर हम आप लोगों की 11 फेब से लेकर 20 फेब की बात करें तो इसमें भी नेगेटिविटी बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। यानी कि रिलेशंस में प्रॉब्लम मौजूद हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हैं। अगर आप किसी से अहदो पेमा किए हुए हैं तो आप ज़रूर देखिएगा कि उसमें कहीं ना कोई कबाहतें मौजूद हैं, प्रॉब्लम आ रही है। या अगर आप घरेलू ज़िंदगी में हैं तो वहाँ भी अगर आप कोई बहू हैं तो सास आपके मामलात को जो है वो ख़राब कर रही है। और अगर आप घरेलू माहौल में हैं तो मियाँ आपके मामलात में रुकावटें डाल रहा है। और अगर आप किसी से मोहब्बत में मुब्तला हैं तो भी इस पीरियड में प्रॉब्लम मौजूद है। और जनाब 21 फेब से लेकर 28 फेब तक आपकी वालदा या आपके बड़े आपके मामलात में मदद करते हुए नज़र आते हैं। गायबी तरीके से आपकी मोहब्बत बढ़ती हुई नज़र आती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और रिलेशन में भी आपको बेहतरियाँ नज़र आएंगी। इसलिए एहतियात जो है वो आपकी 1 फरवरी से लेकर 20 फेब तक की एहतियात की ज़रूरत है। उसको आपने देखना है कि कैसे ठीक किया जाए। जेमिनी वालों के फरवरी के महीने की लव रीडिंग की अगर हम बात करें तो पहला अशरा यानी कि पहले 10 दिनों की अगर बात करें तो इन दिनों में आपके मामलात में बड़ी पेशरफ्त हो रही है। और अगर आप किसी से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं तो काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, आसानियों के साथ मामलात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी से अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो अजहार मोहब्बत करते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी मौजूद है। और जनाब अगर हम आपके 11 फरवरी से लेकर 20 फेब तक की बात करें तो आपके मामलात में आपके बड़े बहुत अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मामलात में आसानियां हैं और काफ़ी हद तक आपके मामलात स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर खड़े हुए नज़र आते हैं। और जनाब अगर हम आप लोगों के 21 फेब से लेकर 28 फेब की बात करें, 28 फेब की बात करें तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हुई है जिसके ऊपर आप गौर कर रहे हैं। यानी कि आपके मामलात में पेशरफ्त भी है। शायद आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं अपने जो है शरीके हयात के साथ, या कोई ऐसा प्लान भी बना सकते हैं जिसमें बेहतरियाँ हों। ओवरऑल आप लोगों का जो है लव रीडिंग से मुतल्लिका जो महीना फेब का है बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। कैंसर के फेब के महीने की लव रीडिंग की अगर हम बात करें तो जनाब
यकम फेब से लेकर 10 फेब तक आपके मामला बड़े क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं या जिसके साथ आप रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हैं, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मामलात में बड़ी बेहतरियाँ और आसानियाँ नज़र आती हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई भी नज़र आती हैं। और जनाब, अगर हम आपके 11 फेब से लेकर 20 फेब की बात करें तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जिनकी शादी से मुतल्लिक़ रुकावटें हैं उनको कोई रिश्ता मिल सकता है, बेहतरी के साथ मामला बढ़ रहे हैं, कामयाबी मिल सकती है, कोई तोहफ़ा तोहफ़े मिल सकते हैं और आसानियों के साथ आपके मामला बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और जनाब, अगर हम आप लोगों के 21 फेब से लेकर 28 फेब की बात करें तो इसमें आपने बड़ा फ़ैसला नहीं करना, किसी से अहदो पैमा नहीं करना। उदासी आ सकती है, रिलेशंस में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। तो आपका यकम फेब से लेकर 20 फेब तक बड़ा कमाल का पीरियड है लव रीडिंग से मुतल्लिक़, मगर आखिरी 8 दिन जो है महीने के, उसमें थोड़ी सी परेशानी है। ओवरऑल ये पूरा महीना आपके मामलात मोहब्बत से मुतल्लिक़ अच्छी पेशरफ्त लेकर आ रहे हैं और नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। लियो बुर्ज असद वालों की फेब के महीने की लव रीडिंग की अगर बात करें तो आप लोगों का जो यकम फेब से लेकर 10 फेब तक का मामला मोहब्बत से मुतल्लिक़ बहुत वाज़ेह और साफ़ है। यानी कि आप जो मामला चाहते हैं या क्लैरिटी चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आपके मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, क्लैरिटी है, मामलात में आसानियां हैं और काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आती है। मगर 11 फेब से लेकर आप लोगों का 20 फेब तक का जो मामला है वो काफ़ी नेगेटिविटी का शिकार है। यानी कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो कोशिश करें कि आप उससे जो है उससे ताल्लुकात आपके इस तरह के हों कि जिससे आपके मामलात जो है वो बिगड़े ना। यानी कि ऐसे मामलात हों कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने मामलात में जो है अल्लाह की मदद लेके आएँ, रूहानी सुकून लेके आएँ, ना कि कोई नेगेटिविटी का शिकार हों। कोई अगर कोई मुलाकात भी हो तो बिल्कुल ना करें, ऐसी कोई मुलाकातें ना हों। यानी कि डिस्टर्बेंस है, घरेलू माहौल में भी नेगेटिविटी है, या इसको ये कह लें कि कोई बंदा जो है वो आपके मामलात बिगाड़ता हुआ नज़र आता है। मैजिक का इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। और अगर हम आप लोगों के 21 फेब से 28 फेब की बात करें तो इसमें बड़ी क्लैरिटी, बड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, नई शुरुआत हैं, नए जज्बे, नए मामले आप लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए एहतियात जो है वो आपको 11 फेब से 21 फेब तक की करने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है। विर्गो वालों की फेब के महीने की अगर हम लव रीडिंग की बात करें तो यकम फेब से लेकर 10 फेब तक आप अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात को बड़ी कोशिश के साथ जो है वो बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका लड़ाई झगड़ा है या कोई ऐसी बात है जिससे आपको जो है डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसको आप ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएं। और अगर हम 11 फेब से लेकर 20 फेब की बात करें तो आप अपनी मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। घरेलू माहौल में बड़ी बेहतरी और चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती हैं। आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में बड़ा सुकून फील होगा, बड़े बड़े फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। और जनाब, अगर हम आप लोगों के 21 फेब से लेकर 28 फेब की बात करें तो जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी के दिन मुकर्रर करना चाहते हैं, ज़रूर करें, कामयाबी नज़र आती है। कोई आप अगर किसी को तोहफ़ा तोहफ़े देना चाहते हैं ज़रूर दें, क्योंकि कामयाबियों के मामलात नज़र आते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ और बेहतरियाँ नज़र आती हैं। लिब्रा वालों का फरवरी का महीना प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिक़ बड़ी पेशरफ्त लेके आ रहा है। लिब्रा वाले फर्स्ट वीक में यानी कि
यकम फेब से लेकर 10 फेब तक जितने रवाबत बढ़ाएंगे अपने घरेलू माहौल में, जितना आप अपने मामलात को डिस्कस करेंगे, आपको बड़ी क्लैरिटी नज़र आएगी, चीज़ें बड़ी बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। जिसे आप मोहब्बत करते हैं उसे टेलीफोनिक कॉल्स का बड़ा इजाफा हो जाएगा, राब्ते बढ़ जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। और जनाब अगर हम आपका 11 फेब से लेकर 20 फेब का पीरियड देखें मोहब्बत और प्यार से मुतल्लिका, घरेलू माहौल से मुतल्लिका, तो इसमें बड़ी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, बड़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। शादी करना चाहते हैं तो बेहतरीन चांस है, और अगर आप घरेलू माहौल में तब्दीलियां चाहते हैं तो काफ़ी हद तक तब्दीलियां कर सकते हैं। माइंड जो है वो बड़ा आपका ओपन हो जाएगा, काफ़ी हद तक आसानी वाला मामला है। और जनाब आपका 20 फेब से लेकर 28 फेब का जो पीरियड है उसमें आप अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ कर सकते हैं, और बेहतरी के साथ आपकी ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत नज़र आता है। मगर फिर भी आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, उससे आपने बचना है, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका, आपके प्यार से मुतल्लिका बड़ी तब्दीलियाँ ला रहा है और बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है। स्कॉर्पियो वालों के फेब के महीने की यकम फेब से लेकर 10 फेब की बात करें तो बेहतरियाँ, मामलात में आसानियाँ, और अगर आप कहीं जाना चाहते हैं अपनी शरीके हयात को लेकर तो ज़रूर जाएं, और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत बढ़ती हुई नज़र आती है, मामलात में बड़ी तब्दीलियाँ और पॉजिटिविटी नज़र आती है। और जनाब अगर हम 11 फेब से लेकर 20 फेब की बात करें तो अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी से मुतल्लिका मामलात और अमूर हैं तो वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगे। अगर कहीं रिश्ता भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेजें, कामयाबी मिल सकती है और काफ़ी हद तक आसानियाँ नज़र आती हैं। और जनाब अगर हम 21 फेब से 28 फेब की बात करें तो डर, खौफ, कन्फ्यूजन रहेगी कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। घरेलू माहौल में भी काफ़ी हद तक प्रेशर नज़र आता है, थोड़ी सी उलझन नज़र आती है। आप लोगों का जो यकम फेब से लेकर 20 फेब का जो पीरियड है बड़ा कमाल का है, इसमें काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटीज़ और मदद नज़र आती हैं, राब्ते बढ़ते हुए नज़र आते हैं, रिश्तों में आसानियाँ नज़र आती हैं। सैजिटेरियस के फेब के महीने की अगर हम लव रीडिंग की बात करें तो जनाब यकम फेब से लेकर 10 फेब तक काफ़ी तब्दीलियाँ, बेहतरियाँ और नई शुरुआत नज़र आती है। अगर आपके मामलात रुके हुए हैं तो भी ये मामलात आपके बढ़ते हुए नज़र आते हैं। आसानियों के साथ आपकी मोहब्बत, आपके हाथ और आपके मामलात में बेहतरी नज़र आती है। जनाब आप लोगों का 11 फेब से लेकर 20 फेब का जो पीरियड है इसमें नए नए आइडियाज़, सोचें और बेहतरियाँ। अगर आप अपनी मोहब्बत को, सोलमेट से मुतल्लिका मामलात को, घरेलू ज़िंदगी को मज़ीद तक़वियत देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि किसी किस्म की नेगेटिविटी नज़र नहीं आती। जनाब अगर आप लोगों का 21 फेब से लेकर 28 फेब का पीरियड लें तो उसमें जो है बद असरात नज़र आते हैं, नेगेटिविटी नज़र आती है, कोई हासदीन आपके मामलात को बिगाड़ता या कोई बातें छुपी हुई नज़र आती हैं, उनको आपने देखना है कि कैसे ठीक किया जा सकता है। ओवरऑल राब्ते रहेंगे, चीज़ें बेहतर रहेंगी, मगर आपको थर्ड ऑप्शन के ऊपर गौर करना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न के फेब के महीने की लव रीडिंग की बात करें तो यकम फेब से लेकर 10 फेब तक आपकी जो रिलेशन है उसमें थोड़ी सी रुकावटें नज़र आती हैं। अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं तो अखराजात के ऊपर कंट्रोल करें, और पैसे का जो है वो फरावानी जो है आपकी उसके ऊपर देखना है कि ज़्यादा अखराजात कहीं आपके रिलेशन को डिस्टर्ब ना कर दें। और अगर आप किसी से मोहब्बत भी करते हैं तो तब भी आप वहाँ जो फजूल खर्ची का आंसर है उसको देखना है। इतनी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती कैप्रिकॉर्न वालों की। और जनाब अगर हम आपका 11 फेब से लेकर 20 फेब का पीरियड देखें तो इसमें आपको कोई ना कोई ऐसी बात नज़र आएगी अपने सोलमेट से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपका सर दर्द हो सकता है, आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस फील होगी, रुकावटें नज़र आती हैं। इसलिए इस पीरियड को भी बड़ी एहतियात के साथ गुजारना है। और जनाब अगर हम आप लोगों का 21 फेब से लेकर 28 फेब की बात करें तो आप बड़े डबल माइंडेड नज़र आते हैं और बड़ा बैलेंस तरीके से अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी को चलाते हुए नज़र आते हैं। इसके लिए आपको बड़ी स्ट्रगल करना पड़ रही है, आपको कोशिश करना पड़ रही है, क्योंकि आप जो उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं वो उम्मीदें पूरी हो नहीं रही। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ आपने इस वीक को, बल्कि इस महीने को गुजारना है।
एक्यूरियस बुर्ज दिलों वालों की फेब के महीने की लव रीडिंग के मुतल्लिक़ बात करें तो 1 फेब से लेकर 10 फेब तक थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है। अखराजात के ऊपर कंट्रोल करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप घरेलू माहौल में अखराजात को ज़्यादा बढ़ाएं और आपका शरीक हयात आपसे नाराज़ हो जाए और चीज़ें ख़राब हो जाएं। अगर आप किसी से मोहब्बत भी करते हैं तो भी वहाँ पर आपने देखना है कि डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है, परेशानी क्यों आ रही है, क्योंकि इस जो 1 फेब से लेकर 10 फेब तक का पीरियड है ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार है। और जनाब अगर हम 11 फेब से लेकर 20 फेब की बात करें तो वहाँ भी कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। उलझने और रुकावटें और थोड़ा सा डबल माइंडेड नज़र आते हैं, रिलेशन में प्रॉब्लम आपको फील होगी। मगर जनाब आप लोगों का 21 फेब से लेकर 28 फेब का जो पीरियड है इसमें काफ़ी हद तक मदद मौजूद है। कोई दोस्त आपके मामलात को मदद करता हुआ नज़र आता है, या अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो आपको शादी का पैगाम भी फील हो जाएगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपके पास रिश्ता इस वक्त कोई नहीं है तो भी कोई मदद आ सकती है और कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों का जो है फेब का महीना उसमें 21 से लेकर 28 फेब तक मामला बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। स्पाइसिस वालों के फेब के महीने की लव रीडिंग के मुतल्लिक़ बात करें तो जनाब 1 फेब से लेकर 10 फेब तक आपकी रिलेशन में बहुत तेज़ियां रहेंगी। मामला बड़े स्पीड के साथ बढ़ते हुए नज़र आते हैं और आप जो वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे वो वक्त आपके हाथ में आता हुआ नज़र आता है कि आप जिसे मोहब्बत का इजहार करना चाहते थे वो इजहार भी होता हुआ और इसमें आपके बड़े भी अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम आपके 11 फेब से लेकर 20 फेब तक की बात करें तो आपके मामलात आपके बड़ों के हाथ नज़र आते हैं, आपके बड़े बहुत अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि अगर शादी का इशू है तो शादी की बात चल सकती है, शादी के दिन रखे जा सकते हैं, और अगर किसी से मोहब्बत कर सकते हैं तो अजहार मोहब्बत का बेहतरीन पीरियड है। और जनाब 21 फेब से लेकर 28 फेब भी जो है वो आपके लिए बहुत खुशियाँ ला रहा है। आप बड़े बड़े फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं, घर तब्दील कर सकते हैं और आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके इज़हार मोहब्बत कर सकते हैं और काफ़ी हद तक कामयाबियों के मामलात नज़र आते हैं। इसमें कोशिश करनी है कि इस पूरे महीने में जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर रहे। आपने बहसो तकरार नहीं करना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अपने वक्त को गुजारना है, क्योंकि इसमें कामयाबियाँ तो मिल रही हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों की तरफ और आपके रिश्तों को और आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनको कामयाबियों की तरफ आखिरकार लेकर जाएंगे और अल्लाह ताला कामयाब करते हुए नज़र आते हैं। परेशान नहीं होना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना है।